लेकिन दूध को घी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते क्या मैया? दूध में छिपा होता है घी, लेकिन दूध को घी नहीं बोल सकते। एक बार एक सेठ जी क्या कथा हो रही थी, कथा कि समय भोजन कराया जा रहा था, घी में पूड़ी निकल रही थी, घी खत्म हो गया। हलवाई कहने लगा कि घी खत्म हो गया, तो सेठ जी कहने लगे घी खत्म हो गया तो एक काम करो, दूध रखा हुआ है, दूध में पूड़ी निकल लो, क्योंकि दूध से ही घी बनता है ना। अरे बनता है कि नहीं? जब घी से ही दूध से ही घी बनता है, तो घी से जब पूरी निकल सकती है तो दूध से क्यों नहीं? हलवाई हंसने लगा, बोले दूध का काम दूध करेगा और घी का काम घी करेगा। पूरी दूध से नहीं निकल सकती, घी से ही निकलेगी। और अकासुर, बकासुर, भीमासुर, धनिष्ठासुर इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद सबसे पहला आक्रमण, सबसे पहली चढ़ाई महाराज उग्रसेन पर कर दी और उग्रसेन को पद से निष्कासित कर दिया, कारागृह में ला करके बंदी कर दिया। और जब बंदी कर दिया, स्वयं मथुरा का राजा बन गया और ऐलान कर दिया आज के बाद यज्ञ वज्ञ बंद, पूजन पाठ बंद, दान धर्म बंद। पूजा करना हो तो कंस की, पूजा करना हो तो जय बोलना हो तो कंस की। अपने नाम का डंका बजा दिया। सोचा कि अपनी बहन चचेरी बहन है, उनके साथ क्यों नहीं विवाह कर दिया जाए वसुदेव जी का। और वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न करा दिया। सुंदर सी हल्दी लगाई अपनी बहन को, मेहंदी लगाई और पानी ग्रहण संस्कार अपने हाथों से किया है और विदा करने के लिए खुद चल दिया है। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। आकाश में एकाएक मेघ आ गए, आकाश में एकाएक आवाज होने लगी, बिजली की गड़गड़ाहट सी ध्वनि सुनाई देने लगी, जोर जोर से हवाएं चलने लगी। कंस ने और रथ को तेज चलाने की चेष्टा करी, तेज और चलाने का प्रयास किया और उतने में आकाशवाणी हुई, ये मूर्ख कंस, तू जिसे लेकर जा रहा है उसी के 8वां तेरा काल होगा। और काल को सुनते ही कंस डर पड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति काल से डरता है। काल से डर गया और देवकी की तरफ देखकर कहता है, अरे वो देवकी, तू मेरे काल को जन्म देगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और देवकी के केस पकड़ लिए और तू मेरे काल को जन्म देगी, ना तुम रहोगी ना मेरा काल जन्म लेगा। देवकी के आंखों से अश्रु टपकने लगे, रोने लगी। भैया छोड़ दे, भैया छोड़ दे, भैया छोड़ दे। कंस को दया नहीं आई। वासुदेव जी बाजू में बैठे हुए थे। वसुदेव जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। ये भाई बहन जब तक वार्ता कर रहे थे ना, तब वसुदेव जी ने कुछ भी नहीं कहा। ये आपस की बात है, बहन भाई की बात है, ये आपस की बात कर लो। लेकिन जब कंस ने अति कर लिया कि बोले, अब देवकी, तुम्हें इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, तू मेरे काल को जो जन्म देगी। और फिर वसुदेव जी ने फिर कंस ने तलवार ले ली। अब तलवार लेकर जैसे देवकी के शीश को काटने वाले हैं, ऐसे समय पर वसुदेव जी ने तलवार को सीधे हाथ ले ली। पहले नहीं, बाद में। क्यों ले ली? कारण क्या है इसमें? शास्त्र कहता है, यज्ञ का काम हो, धर्म का काम हो, स्त्री को आगे रहना चाहिए। कौन सा काम? यज्ञ का काम हो, दान का काम हो, धर्म का काम हो, उस समय स्त्री को आगे रहना चाहिए।
और जहां झगड़े वाली जो बात आती है ना, घर में पारिवारिक झगड़ा हो, व्यवहारिक झगड़ा हो, उसमें स्त्री को पीछे रहना चाहिए। झगड़े वाली परिस्थिति में पत्नी को पीछे रहना चाहिए और यज्ञ में, दान में, पूजन में आगे रहना चाहिए। लेकिन इस कली काल में थोड़ा उल्टा है, आज के समय में थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा कौन सा है? जहां झगड़े वाली जब बात आ जाती है तो वहां पर स्त्रियों को आगे कर देते हैं। घर में देखे होगे ना, आप लोगों को आगे कर देते हैं। हाँ हाँ तुझे बोल, आप पत्नी को एनर्जी ड्रिंक मिल गई, पावर मिल गया, तो फिर वो हाथ लंबा लंबा के झगड़ा करने लगती है। आपके रिसामा में नहीं, हमारे गांव की तरफ की बात बता रहा हूं, हमारा गांव, वहां झगड़ा करने लगती है, बड़े जोर जोर से झगड़ा करने लगती है। और पुरुष लोग जो है वो देखते रहते हैं, हाथ बंद करके देखते रहते हैं। और पड़ोस वाले बोलते रहते कि देखो ना, दूर गांव से आई है, काली मुंडी की, हमारे घर को पूरा अलग अलग कर दी है, भिन्न भिन्न कर दी है, छिन्न भिन्न कर दी है। वसुदेव जी ने अपने पत्नी की रक्षा करी। पति वो है जो पति वो है जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, और पत्नी वो है जो अपने पति को पतन होने से बचाए। और वसुदेव जी ने कहा, महाराज कंस, तुम्हें देवकी से भय है या पुत्रों से? कंस ने कहा, पुत्रों से, मैं तुम्हें लाकर दूंगा। और कंस जानता है कि वसुदेव जी सत्य बोलने वाले हैं, इसलिए तुरंत वापस लेकर आए। कालांतर में माता देवकी ने एक बालक को जन्म दिया, ले जाकर के कंस को दे दिया। कालांतर में दूसरा बालक हुआ, कंस को ले जाकर दे दिया। कंस ने पत्थर की शिला पर पटक दिया। सारी कथा भागवत में आप लोगों ने सुना है। ऐसे 6 पुत्र को ले जाकर महाराज वसुदेव जी ने कंस को दे दिया। 7वां गर्भ स्थलांतरण हो गया, माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। और जो 8वां है, जो यशोदा मैया के यहाँ पर साक्षात योग माया के रूप में जो प्रकट हो चुकी हैं, वसुदेव जी ने क्या किया, 8वें में जो मेरे श्याम सुंदर आए हैं, उन श्याम सुंदर को मैया यशोदा जी के पास पहुंचा दिए और वहां से योग माया को लेकर आए। और माया की आवाज सुनकर के सारे सैनिक जाग गए। महाराज 8वां हो गया है, 8वां हो गया है। लेकिन पता चला 8वां नहीं, 8वीं है। कंस ने उस कन्या की ओर बड़े निहारते हुए कौतूहलवश देखा, तू मेरे काल को जन्म देगी, लेकिन होना था लाला, लाली कैसे हो गई? हो सकता है इसी 8वें का अगर संतति वाला बालक होगा वो मेरा वध करेगा, तो वसुदेव की 8वीं संतान का बालक ही कहलाएगा। और कंस ने उस सुंदर सी कन्या को हाथ में लिया और जैसे पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, वह पत्थर पर जैसे पटकने के लिए आतुरता के साथ पटके, उसी के साथ कंस के हाथ से वह दिव्य कन्या छूट करके आकाश मार्ग की ओर चले गई। और कहा, ए मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और वो भगवान कृष्ण जी की बहन विंध्यवासिनी विंध्याचल में विराजित हुई। इधर हम बनारस वाराणसी जाते हैं तो मिर्जापुर की तरफ विंध्याचल एक शक्ति पीठ है, गंगा के पावन तट पर। बोले विंध्यवासिनी मैया की, बोले योग माया मैया की। आइए भक्ति रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हुए सुंदर से भजन करते हैं। बोले जगत जननी मैया की जय हो। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, बोसेरों वाली मैया। सबके संकट दूर करेगी, बोसेरों वाली मैया। बजाओ 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 मैया नाम की ताली, मैया नाम की ताली, बजाओ मैया नाम की ताली।
सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, संकट दूर करेगी। बांसुरों वाली बजाओ 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 मैया नाम की ताली बजाओ, मैया नाम की ताली बजाओ मैया नाम की ताली। दोनों हाथों की ताली की सेवा के साथ बोली जगत जननी मैया की। सुधा बरसाने वाली, सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, सुधा बरसाने वाली, करुणामयी झलकाने वाली, करुणामय झलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, सुधा बरसाने वाली, करुणा रस बरसाने वाली, करुणा रस बरसाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन का, तन मन शीतल कर जीवन का, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, भर देगी खुशहाली, भर देगी खुशहाली। बजाओ 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 मैया नाम की ताली बजाओ मैया नाम की ताली बजाओ। बोल साचे दरबार की हो। महाराज कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां और 13 पत्नियों की संतति का वर्णन हम आप लोगों को आज सुना रहे हैं। किससे क्या क्या हुए हैं, 13 पत्नियों के नाम और उनसे किस किस की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन हमारे हैं। तो पहली है अदिति, जो देवताओं की माता के समान, देवताओं की माता के नाम से पूजी जाती हैं। माता की कोख कब धन्य होती जानते हो? सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो मात पितु बचन चरण अनुरागी, जो माता पिता के वचनों का पालन करके समाज में अच्छा जीवन जीता है, उसे जीना सार्थक कहा जाता है। मां और पिताजी कभी बालक के शत्रु नहीं होते हैं। बालक जब अच्छा कर्म करते हैं तो माता पिता को बड़ा गर्व होता है। जब बेटा अच्छा अंक पास करके, अच्छा अंक लेकर के जब पास हो जाता है तो माता पिता का स्वाभिमान देखिएगा, माता पिता बड़े गर्व से फुलफुला जाते हैं कि आज मेरे बालक ने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। आजकल की माताएं भी, एक बात बताऊं, वैसे बच्चे बच्चियां बहुत कम है यहाँ पर, है ना। एक बात बताना जरा, आप बच्चे बच्चे स्कूल में कितने बजे जाते हैं आप लोग? माता पिता कितने बजे जाग जाते हैं आपको जाने से पहले? आपके लिए आगे आगे आकर करते, क्यों क्यों आकर के आप आपके आगे आगे करते हैं? वो एक सपना सजाए हुए हैं। बेटी की आंखों में माता पिता, एक माँ अपना एक सपना देखती है, माँ का एक स्वार्थ होता है अपने बेटी में, पिता का एक सपना होता है अपने बेटी में। क्या कि बेटा हम नहीं कर सके, तुम करके दिखाना। एक माँ अपने बेटी में सपना देखती, बेटी मैं अच्छा पढ़ नहीं सकी, अच्छा योग्य बन नहीं सकी, लेकिन तुम पढ़ो, योग्य बनो, समाज में अच्छा नाम कमाओ। जब माता पिता के संस्कारों से यदि बच्चे अच्छे पद प्रतिष्ठान पे चले जाते हैं तो माता पिता समाज में, रिश्तेदारों में
बड़े शान शौकत से बैठ जाते हैं और बैठते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे कर्म हो बालक के जो निंदनीय कर्म हो, जिसका नाम सुनते ही मनुष्य के मन में घृणा होती, कहां मेरे यहाँ नालायक आ गया, वह पिताजी समाज में जाने से कतराता है। सच्चाई की नहीं? ऐसे एक मार्कंड पुराण की कथा मैं आपको बताऊं। मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे। एक बात बताऊं, अपने यहां कोई भी संत आए, महंत आए, महात्मा आए, या आप घर में कोई शान बुजुर्ग घर में है, तो उनको सम्मान से आप वार्ता करना सीख लीजिए। जैसे आप बड़े लोग बोलोगे वैसे ही छोटे लोग बोलेंगे। आप लोग यदि प्रणाम करोगे तो आपका बेटा जरूर प्रणाम करेगा। पहले तो दंडोत प्रणाम होता था कि नहीं? आज भी महानुभाव संप्रदाय में दंडवत प्रणाम किया जाता है। आज भी हमारी परंपरा दंडवत प्रणाम की है, दंडवत। लेकिन अब दंडवत गया, क्या करे गुरुजी? अब दंड ही नहीं झुकता है, घुटना ही नहीं झुकता है, तो क्या दंडवत प्रणाम? कहां चरण छू लेते हैं, कहां चरण महाराज? अब चरण भी तक हाथ नहीं पहुंचते, कमर थोड़ी सी ये हो गई तो घुटना प्रणाम करते हैं। करते कि नहीं? प्रणाम करने से 4 चीज मिलती है। आयु, क्या मिलती है? आयु, यश, कीर्ति। आयु, यश, कीर्ति और लाभ, ये 4 चीज की प्राप्ति होती है प्रणाम करने से। लेकिन हमें प्रणाम करना आता ही नहीं है। अरे झुकता वही है जिस वृक्ष में फल लगे होते, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। तो घर में कोई भी संत आए, महंत आए, महात्मा आए, बुजुर्ग शाने, माता पिता को प्रणाम करने की प्रेरणा अपने घर में होना चाहिए, देना चाहिए। न जाने किसकी आयु कितनी है, कौन से ऋषि के मुखारबिंद से आशीर्वचन निकल जाए, आयुष्मान भव। मार्कंड पुराण में कथा आती है मार्कंडे जी की, कि 12 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन ऋषि ने कहा कि बालक अपने आप कोई भी ऋषि, संत, महंत, महात्माएं प्रणाम करो, फिर अपने काम में लग जाओ। और 7 ऋषियों का आना हुआ, मार्कंडे जी ने प्रणाम किए, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भवः। बालक चला गया। मार्कंडू ने कहा कि ऋषिवर, इस बालक को आपने बिना जाने देखे इसे आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भवः। इसकी आयु तो कम है और ये कल ही इनकी 12 वर्ष की आयु पूर्ण होने वाली है और आपने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि 12 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा, आप कह रहे आयुष्मान भव कैसे होगा? ऋषि आसन लगाकर बैठ गए। ऋषियों ने निर्णय लिया कि हमने इसी जिव्या से इस बालक को आशीर्वाद दिया है, हमारी जिव्या को काट दिया जाए, क्योंकि जब जिव्या ही नहीं रहेगी तो हम आशीर्वाद कैसे देंगे? ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मेरे एक लिखने के कारण 7 ऋषियों की जिव्या कट जाएगी, ब्रह्मा जी वहां पर आए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मेरा हाथ काट दो, क्योंकि इसी हाथों से मैंने लिखा है। किसका फल है ये? केवल प्रणाम करने का फल। ऋषि कहते हैं हमारी जिव्या काट दो, ब्रह्मा जी कहते मेरा हाथ काट दो। आखिरी में क्या निर्णय हुआ जानते हो? ये प्रणाम करने के फल से 12 वर्ष की आयु होते तक 7 ऋषि भी वहीं ठहरे रहे, ब्रह्मा जी भी वहीं ठहरे रहे। और भूत भवन भोलेनाथ पराशक्ति की प्रेरणा से कहा, जैसे ही यह बालक 12 वर्ष का होगा, मूर्छित अवस्था में आ जाएगा। और 7 ऋषियों आपने आशीर्वचन दिया है, आपके आशीर्वचनों से ये मूर्छा से जल का सिंचन आप करोगे, ये पुनः जीवित हो जाएगा, ब्रह्मा का लिखा भी नहीं मिटेगा और आपके आशीर्वचन भी निष्फल नहीं होगी। ये प्रणाम करने का फल है। वह बालक इतना विद्वान हुआ, इतना विद्वान हुआ, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञाता हुआ। लेकिन मित्र वाली जो बात है ना,
मार्कंडे अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए जाता, संगति में जाता, ज्ञान ध्यान की बातें करता। मित्र लोग कहते हैं, अरे मार्कंडे एक बात कहें, क्या तुम तो इतने विद्वान हो, इतने ज्ञानी हो, सब तरफ तुम्हारे ज्ञान की चर्चा है, लेकिन बुरा मत मानना, तुम्हारे पिताजी तुमसे ईर्ष्या करते हैं। किसने कहा? अरे बोलो ना। मार्कंडे के मित्रों ने कहा, तुम्हारे पिताजी तुमसे ईर्ष्या करते, जलते हैं, इसलिए तो तुम्हारी बड़ाई नहीं करते। अरे नहीं नहीं मित्रों, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, पिताजी हमारे बहुत प्रेम करते हैं। बोले मित्रों ने कहा कि तुम्हारी प्रशंसा कभी की क्या? बोले कभी पिताजी ने मेरी प्रशंसा नहीं की। फिर बोले जलत ईर्ष्या करते हैं। बोले मैं आपकी बात को कैसे मान लूं? तो मित्रों ने कहा कि बोले सवेरे उठ करके पिताजी के आगे आगे काम करना, पढ़ने के लिए बैठना, स्वाध्याय करना, अगर प्रशंसा करे तो कहना। घर आए मार्कंडे, घर आकर के पिताजी के आगे आगे काम करने लगे, पिताजी के कहने से पहले स्वाध्याय करने लगे, जाप करने लगे। लेकिन पिताजी ने एक दिन हो गया कोई बड़ाई नहीं करी, कोई प्रशंसा नहीं करी। ये मेरी मैया सुनो ना कथा को। मित्रों के पास आया, बोले हाँ यार मित्र, तुमने सही कहा था, मेरे पिताजी ने आज बड़ाई नहीं करी। फिर बोले और करके देखता हूं। वो बालक आगे आगे फिर आकर पिताजी के आगे आगे काम करने लगा। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लेकिन पिताजी ने एक शब्द भी मुख से नहीं निकाला कि बेटा तू बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, एक बार भी नहीं बोला। मार्कंडे मित्रों के पास आया, तुमने सही कहा, मेरे पिताजी मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मेरी कभी प्रशंसा नहीं किए। मित्र बताओ, मेरे पिताजी प्रशंसा करे ऐसा कौन सा कार्य करूं? मित्रों ने अपनी अपनी बातों में कहा, अरे मार्कंडे, जो इस संसार में जो पिता तुम्हारी बड़ाई नहीं कर सकते, वो संसार में रह नहीं सकते। अर्थात बोले मार दो। क्या बोल रहे हैं? मित्रों ने कौन सा ज्ञान दिया कि अपने पिताजी तुम्हारी बड़ाई नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते, और प्रशंसा किस लिए नहीं करते? ईर्ष्या के कारण, कि मेरा बेटा मेरे से विद्वान हो गया है, इसलिए तुम्हारी बड़ाई नहीं करते। और जो बड़ाई नहीं करते उनको संसार में रहने का कोई अधिकार। तो क्या करें? मित्रों ने बताया कि पिताजी का राम नाम सत्य कर दे। मार्कंडे घर आए, एक अच्छी तलवार लाई, एकदम सुंदर चकाचक एक तलवार, और तलवार लेकर के रख दिया है। शाम के समय भोजन हुआ, और भोजन करने के बाद विश्राम करने के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए। जब विश्राम करने के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए, मार्कंडे ने तो विचार कर ही लिया था कि आज पिताजी का राम नाम सत्य कर देना ही है। और रात्रि के समय एक तलवार लेकर के दरवाजे के बाजू में खड़ा हो गया, देख रहा है कि पिताजी सोए या नहीं, माताजी सोई या नहीं, और जैसे सो जाएंगे वैसे ही सिर धड़ से मैं अलग कर दूंगा। लेकर के दरवाजे के पास एक अच्छी चकाचक तलवार लेकर के खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के देखा कि आवाज आ रही है। माता पिता आपस में वार्ता कर रहे हैं, सोचा जाग रहे हैं, तो कान लगा करके वो सुनने लगा। जाग रहे हैं, सुनने लगा। उसी समय मां सरस्वती जी माता के कंठ में आई हो, और मार्कंडे की माताजी अपने स्वामी, अपने पति देवता से कहती हैं, स्वामी एक बात कहूं, आज मेरा मन बेचैन हो रहा है, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। बोले क्या देवी?
मैं बहुत दिनों से कह रहे हूं कि एक बात आपसे कहूं लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज मेरे मन में एक भय की आशंका निर्माण हो रही है और मेरा मन कह रहा है कि आपसे पूछ ही लूं। तो ऋषि ने कहा, देवी कोई वार्ता करना हो तो काहे बात की शंका, बिल्कुल पूछना चाहिए, कहो क्या बातें हैं। बोले स्वामी सही सही बताना, क्या आप अपने बालक से ईर्ष्या करते हो? क्या अपने बालक से आप जलते हो? क्या आपको लगता है कि मेरा बालक विद्वान हो गया और मुझे कुछ भी बालक के सामने नहीं आता? आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? तो ऋषि हंसने लगे, हे देवी ये क्या सवाल कर रही हो, ऐसी कोई बात तो नहीं है। अरे मुझे तो अपने बालक पर गर्व है। फिर भी स्वामी मैं इतने दिनों से देख रही हूं कि अपना बालक इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी, इतना तपस्वी, इतना मनस्वी, इतना ओजस्वी है, लेकिन आपको मैंने कभी भी अपने बालक की प्रशंसा करते हुए मैंने नहीं देखा। और इसी बात का मुझे एहसास हो रहा है कि आप बालक से ईर्ष्या करते हो। पिताजी, ऋषि के आंखों में अश्रु आ गए, आग भर आई हो और कहा, इधर दरवाजे के पास से मार्कंडे सुन रहा है, हाथ में तलवार है कि जैसे माता पिता सहन करेंगे पिताजी का सर मैं अलग कर दूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी बड़ाई नहीं करते। आज का समय भी ऐसे हैं, कई माता पिता अपने बालकों की प्रशंसा नहीं करते, तो बालक भी ऐसा विचार अपने माता पिता के प्रति रखते हैं। अगर माता पिता बच्चों को पढ़ाई के लिए यदि डांटते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको कोई शत्रु डांट रहे हैं। कई बच्चे लोग तो बच्चियां होती है ना, जो उनको पढ़ने के लिए बोलो ना तो माता से कभी कहते हैं, हाँ ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ होती तो मुझे तो प्यार करती ना, इनको पढ़ने के लिए बोलो, इनको अच्छी बातों के लिए बोलो तो ये ऐसे लगते हैं कि ये हमारे शत्रु है। आजकल के बच्चे ऐसा भाव प्रतीत करते हैं। तो उनके लिए कथा है ये मार्कंडे पुराण की। माता पिता डांटते हैं, डांटना उनका अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा बनो, थ्रू ये हमारे पीछे लगाते रहते हैं और आए दिन मारने की बात करते माता पिता को, है ना। ये मार्कंडे की कथा नहीं, ये संसार के लोगों के जीवों की, ये आज के समय की कथा है। तलवार लेकर के मार्कंडे दरवाजे के सामने खड़ा है। अरे तुमको इतनी सुविधा दे रहे, फैसिलिटी दे रहे, काय के लिए? गुटखा तंबाकू खाने के लिए? काय के लिए दे रहे हैं? तुमको पढ़ा लिखाने के लिए स्कूल भेज रहे, तुम कहां जा रहे हो? हाथराफाल में जाकर के नया साल मनाते हो, वहां जाकर के नौटंकियां करते हो और घर में 1 जनवरी का दिन नया साल मनाने के लिए जाते हो। क्या इसलिए पैसा देते तुम्हारे माता पिता तुम्हारे के लिए? और कोई अनहोनी घटना हो गई तो घर में मातम सा आ जाता है। सच्चाई की नहीं? अरे कथा तो कथा होती रहेगी। माता पिता सपना देखते हैं तुम लोगों में, बच्चों में, बच्चियों में, और बच्चे बच्चियां कहां जाते हैं? पहाड़ी घूमने के लिए, सरोवर में स्नान करने के लिए, और कोई अनुचित घटना हो गई तो घर में मातम सा आ जाता है। वो बड़ी आशा लेकर के सपना सजाते हैं, बच्चों की आंखों में देखते हैं। और बच्चे तो बच्चे हैं भैया, क्या कहें आज के बच्चों को। आप अपने मर्जी के मालिक हो भाई, जिसके कर्म उसी को भोगना पड़ेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। लेकिन ऋषि पत्नी ने कहा कि आप अपने बालक की प्रशंसा क्यों नहीं करते, बड़ाई क्यों नहीं करते, आप ईर्ष्या करते हो? पिताजी ने कहा, अर्थात ऋषि ने कहा कि देवी, अरे संसार का कोई भी पिता अपने बेटे से ईर्ष्या नहीं करता। अगर अच्छा वो योग्य बन जाता है तो पिता स्वाभिमान से जीता है। फिर बड़ाई क्यों नहीं करते? देवी, पिता का जो हृदय होता है ना, दरवाजे के पास से मार्कंडे सुन रहे, ध्यान से सुनना।
पिता का जो हृदय होता है ना वो नारियल के जैसे होता है। किसके जैसे होता है? नारियल के जैसे। और नारियल एक ऐसा फल है जिसको श्रीफल कहा जाता है। बाकी कोई दूसरा फल है क्या? कोई बोलते क्या श्री केला, श्री सेब, श्री अंगूर, श्री अनार? केवल नारियल ही ऐसा एक फल है जिसको श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल। और नारियल कैसे होता है? ऊपर से कठोर और अंदर से नरम। ऐसे पिता का हृदय होता है। देवी, मैं ऊपर से दिखता जरूर कठोर हूं, नारियल ऊपर से दिखता कठोर है लेकिन अंदर नरम होता है। मैं बालक की प्रशंसा इसीलिए नहीं करता, बड़ाई इसलिए नहीं करता। सरस्वती देगी ऐसी रीत, जस जस खर्चस तस तस बढ़त। ज्ञान इतना है, इतना है, इतना है, अगर हम आज से पढ़ना शुरू कर दे सारी उम्र निकल जाएगी तो हम इतना पढ़ नहीं पाएंगे। ज्ञान इतना है। और मैं यदि बालक की प्रशंसा प्रारंभ कर दूं तो मेरा बालक वही स्तब्ध हो जाएगा, वही रुक जाएगा, आगे पढ़ नहीं पाएगा, आगे अच्छा बन नहीं पाएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अच्छे से अच्छी विद्वत्ता को प्राप्त करके अच्छी योग्यता को प्राप्त कर ले। इसलिए मैं अपने बालक की बड़ाई, अरे बोलो ना। जैसे ही मार्कंड ने इस बात को सुना, आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। मध्यरात्रि का समय है, रोने लगा, आवाज लगाई, मां, पिताजी दरवाजा खोलो। जैसे देखा कि मध्यरात्रि का समय है, बालक ने आवाज लगाई, मां तुरंत सोचा कि बालक ने कोई सपना तो नहीं देखा। तुरंत माता पिता उठ करके बालक के पास आए तो क्या देखते हैं? बालक के हाथ में एक तलवार है, आंखों से गंगा यमुना बह रही है। बेटा क्या सपना देखा? कोई बुरा ख्वाब देखा? काश पिताजी वो सपना सपना ही रह जाए, जो मेरे मन में विचार आए वो सपना बनकर ही बह जाए। पिताजी मुझे दंड दीजिए, पिताजी मुझे दंड दीजिए, पिताजी दंड दीजिए। चरणों में लेट गया, रोने लगा। पिताजी झुके, ऊपर उठाए, क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? क्या हुआ? पिताजी आज तो अनर्थ हो जाता, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए, दंड दीजिए। पिताजी ने कहा क्या हुआ बेटा बताओ? पिताजी आज मैं मित्रों की बातों में आ गया और मित्रों ने मुझे कहा कि पिताजी तुम्हारी बड़ाई नहीं करते, पिताजी तुम्हारी ईर्ष्या करते हैं। मैंने आपके सामने इतने दिन तक आगे आगे काम किया, आपने मेरी कोई प्रशंसा नहीं की। मैं मित्रों के बातों में आ गया और मित्रों के बातों में आकर के मित्रों से मैंने कहा कि मेरे पिताजी मेरी प्रशंसा करें, मैं ऐसा क्या करूं? मित्रों ने कहा मार डालो। और ये तलवार लेकर के मैं आपको मारने के लिए, आपका सिर काटने के लिए आया था, लेकिन मां सरस्वती मां के कंठ में आ गई। और आज मां ने जो प्रश्न आपसे पूछा, मेरा अज्ञान दूर हो गया। पिताजी मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए, दंड दीजिए। बिलख बिलख कर मार्कंड रोने लगे। पिताजी ने अंक भर लिया। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें ज्ञान तो हो गया। इसलिए संसार के जो पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पीछे जो सुविधा, तुम्हारे पीछे पैसा खर्चा करते हैं, तुम्हारी शान शौकत के लिए जी जान एक करके तुम्हारे लिए धन द्रव्य कमाते हैं। तुमसे क्या चाहते हैं? अच्छा रिजल्ट, अच्छी योग्यता। क्या तुमसे कोई पैसा मांगते? कोई पिताजी उल्टा देते हैं, लेकिन मांगते क्या है? तुमसे अच्छा रिजल्ट चाहिए, तुम्हारे अच्छे अंक मिल जाए, अच्छा ए ग्रेड अच्छा मिल जाए, अच्छे अंकों से पास हो जाओ और समाज में रहकर के अच्छे पद प्रतिष्ठा पे चले जाओ। सच्ची पूंजी माता पिता की वही है।
पूजा करने वाले देव के समान होते हैं और राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षसों के समान होते हैं। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है दीति से दैत्य, तीसरी है तिमी, तिमी से जल जंतु, शर्मा से नाखूनों वाला पशु, सुरभि से खुर वाला पशु। कश्यप ऋषि की पत्नी ताम्रा से ये जो पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ये पक्षियों से प्रेम करना सीखना चाहिए। एक बात हमने और आप लोगों के पूर्ण की और आज भी आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भीषण गर्मी है, आपके घर के ऊपर छत रखी है, छत के ऊपर थोड़ा एक कटोरा मत पानी रख दिया करो। पशु पक्षी जो पक्षी हैं वो पानी आकर के पिएंगे महाराज, उसका पुण्य कल आपको प्राप्त होगा। अपने छत के ऊपर पानी निकाल करके पक्षियों के लिए रखे। कहीं ना कहीं सेवा का, सत्कर्म का, परोपकार का, परहित का एक मंत्र तो लेकर जाइए देवी महापुराण से। ये और कोई नहीं, ये भी जीव जंतु पशु पक्षी ये हमारे संबंधी है। मुनि जो पत्नी है उनसे अप्सराएं और क्रोधवसा नाम की जो कश्यप ऋषि की पत्नी, उससे सर्पों की उत्पत्ति हुई है। और एक बात कहें, जो 9वीं पत्नी है इसका नाम है ईला। क्या नाम है? ईला से क्या मिले जानते हो? ईला से वृक्षों की उत्पत्ति हुई है। ये वृक्ष जो है ये हमारे भाइयों में गिनती आती है। वृक्षों से प्रेम करना हमें सीखना चाहिए। पहले हम जब स्कूल पढ़ा करते थे तो स्कूल में अभंग हुआ करते थे। स्कूल की जो पढ़ाई थी ना, एक तुकाराम जी महाराज जी का अभंग था जब हम पढ़ते थे। बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर हैं, उन्होंने भी वो कविता पढ़ी होगी, अगर कभी सुना होगा तो। हमारे समय में एक भजन, एक अभंग था, वृक्षवल्ली अम्मा सोयरी वनचरे पक्षी ही सुसवरे आड़वी थी। बराबर ना? जब हम पढ़ते थे वो स्कूल में, उस समय अभंग हुआ करता था। संतों की वाणी हमको सुनाई जाती थी। वृक्षवल्ली अम्मा सोयरी वनचरे पक्षी ही सुसवरे आड़वी थी। जिसकी संतान नहीं है और जिनने वृक्ष लगाया है, जिन्होंने वृक्ष लगाया है वो अभी संततिवान कहलाते। ऐसे मनु जी महाराज कहते हैं, अगर गरुड़ महापुराण को यदि आप सुनते हो, ये बेटा नालायक हो सकता है लेकिन वृक्ष ये कभी नालायक नहीं हो सकते। इसलिए तो एक बात हम आपको बताएं, यदि 50 किलो का यदि वृक्ष लिया जाए, सूखा वाला या गीला वाला वृक्ष लिया जाए और 50 किलो का पत्थर लिया जाए, दोनों को नदी में यदि फेंका जाए तो क्या होगा बताइए? अरे बोलो ना, आज आखिरी दिन है कथा का। दोनों का वजन बराबर है, वृक्ष का और एक पत्थर का। लेकिन दोनों को यदि पानी में छोड़ा जाए तो क्या होगा? क्यों डूबेगा? कारण क्या है? दोनों का वजन बराबर है लेकिन वृक्ष तैरने लगेगा और पत्थर क्यों? पत्थर डूब जाएगा क्योंकि पाषाण है। और वृक्ष क्या है? वृक्ष क्या देते हैं हमें? शुद्ध हवा देते हैं। जो शुद्ध हवा देते हैं, लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। जो शुद्ध हवा जन जन तक देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। हम सब श्वासों पर जी रहे हैं। ये श्वास, ये हवा, हर जीव को शुद्ध हवा की आवश्यकता आज है। और जो शुद्ध हवा लोगों को दे सकते हैं वो मार सकते हैं क्या? अरे मार सकते क्या? ये बेटा जन्म दिया, माँ बाप को मार सकता है। ये बेटा माँ बाप को घर से धक्के देकर बाहर निकाल सकता है। लेकिन वृक्ष यदि आपने लगा दिया तो आप संततिवान कहलाते हैं, पुत्रवान कहलाते हैं। ऐसे मनुस्मृति में कहा गया है। इसलिए वृक्ष को लगाना चाहिए। एक ना एक वृक्ष जीवन में आप लोगों को अवश्य लगाना चाहिए।
यदि जीवन की सार्थकता चाहिए, क्योंकि हम वृक्षों से कर्जा ले रहे, क्या ले रहे? अरे श्वास ले रहे हो कि नहीं? कितना ले रहे हो एक दिन में? 21,600 श्वास ले रहे हो एक दिन के लिए, और 21,600 श्वास हम ले रहे, मतलब कर्जा ले रहे, और कर्जा अदा कैसे होगा? इसलिए हमको वृक्ष लगाना चाहिए। और हमारे इस कथा देवी महापुराण में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदय श्री कोरटे जी यहाँ पर विद्यमान, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन स्वागत करते हुए हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक महोदय मंच पर उपस्थित है और देवी महापुराण की कथा है, उनका आप सभी की तरफ से एक बार अभिनंदन स्वागत की तालियों के साथ। और निवेदन करेंगे कि वृक्षावल्ली अम्मा सोयरी बनचर्य और देवी महापुराण की कथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत ये कथा को प्रस्तुत किया जाता है। इस कथा को हम कहीं ना कहीं एक माध्यम ढूंढते रहते हैं, और आप इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदय, आपके पास वो सूत्र है और मार्गदर्शन के स्वरूप में 2 शब्द का संबोधन आप श्री के वाणी के द्वारा। बोलिए जगत जननी मैया की। आज देवी माँ महापुराण का आयोजन किया गया है, और जिनके श्रीमुख से ये महापुराण की आपको सभी को प्रवचन दिया जा रहा है, हमारे तिरोड़ा के महाराज जी, हमारे ही जिले के महाराज हैं। इस महापुराण के माध्यम से आपको, हमको, सभी लोगों को जो इनके वाणी से अमृत तुल्य बातें दी जाती है, और जो हमने अपने दैनंदिन जीवन में जो हमारे रोज के कामकाज में उसका उपयोग किए तो निश्चित रहेगा, कभी नीचा हो नहीं सकता। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा पूरा देश नहीं तो अब देश में जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ये साधु संतों की भूमि है। यहाँ राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, संत गाडगे महाराज, हमारे यहाँ तुकाराम महाराज, बड़े बड़े जो राष्ट्र संत हुए हैं, बड़े बड़े संत, महान संत हुए, और उनके विचार पर जब सुबह हम जगने से लेके तो शाम यानी रात सोते तक, या अभी महापुराण में भी जो बहुत सारी आपको जो बातें मालूम होंगी कि हम पैदा होने से तो मृत्यु तक हमारी क्या अवस्था होना चाहिए, और क्या हमारे पास कौन से चीज का हमने पालन करना चाहिए, और रोज के जो हमारा कार्य है, लोगों से व्यवहार है, उस व्यवहार में ये जो महापुरुषों ने, हमारे संत महासंतों ने हमारे लिए जो लिखे हैं, निश्चित तौर पर उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। आपको एक बात बताना चाहते हैं हम कि जब हम भगवत प्राप्ति की ओर जाते हैं तो भगवान हमारे को दिखता नहीं,
लेकिन उसकी अनुभूति कर सकते हैं। जैसा कि हवा चलती है तो किसी को दिखती है क्या? नहीं दिखती, हवा दिखती नहीं, उसका हम अनुभूति करते हैं कि हवा चल रही है। हमारे को जब एकाध तार को स्पर्श किया, अभी ये जो लाइट चल रही है जिसमें अपने को पता है कि ये करंट से सब लाइट चलती है, लेकिन करंट का कोई हमारे को अनुभूति नहीं होती। वो कब होती है? जब हम वो तार को हाथ लगाएंगे और जब झटका देंगे तब हमारे को पता होगा कि यहाँ करंट है और ये झटका देता है। उसी प्रकार यदि हमारे को भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के दर्शन करना है, तो जो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान जो समर्पित भाव से भगवान को शरण जाएंगे, जब तक हम भगवान को एकदम समर्पित नहीं होंगे, हमारा तन मन और हो सके तो कुछ धन भी यदि भगवान को यदि हम अर्पित करते तो निश्चित तौर पर हमारे को भगवत प्राप्ति होंगी। और जिसको भगवत प्राप्ति होंगी तो उसको लाइफ भर कभी तो टेंशन ही नहीं रहेगा। अगर टेंशन नहीं है तो फिर किस बात की? हमारा चाहे व्यापार रहे, नौकरी रहे, चाहे किसान रहे या हमारे स्टूडेंट रहे, तो सभी ने निश्चित तौर पर भगवत प्राप्ति का ज्ञान लेना चाहिए। और जैसे कि महाराज जी अभी बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, ये जो महाराज जी का ये भगवती देवी माँ पुराण से जो अभी उनका अध्याय चल रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ हमारी माताएं बैठी है, हमारी बहनें बैठी है और हमारे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर हमने अपने बेटी को, हमारी बेटी कल हमारी माँ है, हमारी बहन है, तो उनको निश्चित तौर पर हमने पढ़ाना भी चाहिए, आगे बढ़ाना भी चाहिए। क्योंकि नारी शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि चाहे तो हमारे को वो शीर्ष स्थान पर भी डाल सकती है। क्योंकि मेरी भी एक माँ थी और मेरे माँ ने मुझे एमएलए बना डाला, तो हो गया ना। यानी नारी शक्ति में कितनी ताकत है, कितनी ये है। नहीं तो कोई मैं इतना बड़ा मेरे में शक्ति थोड़ी थी कि मैं बन जाऊं, लेकिन वो माँ की शक्ति थी और माँ के शक्ति के वजह से मैं इतने बड़े पद पर आज आप सभी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। निश्चित तौर पर आप सभी लोग आज देवी महापुराण में उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोग इसका जो महाराज जी आपको बताएंगे, प्रवचन बताएंगे, उनका दैनंदिन जीवन में आप उपयोग करोगे, उसका अपने जीवन में उतारोगे, ऐसी कामना करते हुए मेरे चंद शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। बोलिए जगत जननी मैया की। तो हम बोली जगत जननी मैया की जय हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो। और जो हम यदि श्वास ले रहे हैं कितने 21,600 है ना। आज चारों तरफ फैला है पानी, कितने तरफ? चारों तरफ। कितने भाग पानी है? जागरूक के विद्यार्थी बताएंगे कितने भाग पृथ्वी और कितने भाग पानी है? हाँ अरे बताओ ना। हमको जब सब पढ़ाए जाते थे तो 1 भाग जमीन और 3 भाग पानी हम जब पढ़ते थे। अब तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन। 1 भाग जमीन और 3 भाग, चारों तरफ फैला हुआ है पानी, फिर भी बिक रहा है बोतल में पानी। चारों तरफ इतना पानी है फिर भी पाउच में बिक रहा है पानी। पहले सेवा होती थी, जल सेवा, लोग प्याऊ लगवाते थे, प्याऊ लगाते थे पानी के लिए। अब पानी मांगो तो बोलते सीधे 10 रुपए की बोतल है, लो। है कि नहीं? धर्म सिर्फ एक ही जगह ऐसी है हमारे यहाँ। जब मैं इतना भ्रमण करता हूँ, एक गोंदिया का रेलवे स्टेशन जहां पर सेवा के लिए पानी पिलाते रहते हैं, बाकी की स्टेशनों पे लेना पड़ता है पानी की बोतल ले।
आपने देखा होगा, सारे जगह भ्रमण करके मैं आया, देखा, लेकिन गोंदिया का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर दौड़ दौड़ करके आपको आपकी बोतलों में पानी दिया जाता है, भरा जाता है, और बाकी के जगह पर आपको बोतल लिए बिना पानी मिलता। अरे बोलो ना, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए गोंदिया जिले की सच्चाई है ये। भ्रमण करने के बाद आज के समय चारों तरफ पानी है, लेकिन आज पानी धर्म नहीं, अब पानी लेने से मिलता है। और कुछ समय बाद देखना ये हवा भी, हवा, अरे हवा के लिए पैसे लोगों ने दिए, फिर भी लोगों को हवा नहीं मिली है। देखे कोरोना काल में ऑक्सीजन के हंडे खत्म हो गए हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। अरे ऑक्सीजन लेवल होने का कम क्यों हो गया है? हमारा रिश्तेदारी से अटैचमेंट कम हो गया है। पहले एक संबंध था, एक अटैचमेंट था रिश्तेदार से, भाई बहन से, माता पिता से, एक कनेक्टिविटी थी। आज सब फॉर्मेलिटी रह गई है, जाना आना फॉर्मेलिटी है। पर रिश्तों में एक बड़ा संबंध होता था, एक घर में जिम्मेदारी एक बहन को दी जाती थी, एक बुआ को जिम्मेदारी, एक फूफा को जिम्मेदारी जाती, घर का काम पहुंच चाहे तुम मान बोलते थे कि नहीं ऐसा? आज सब ठेकेदारी कैटरस वाले ने दे दिया, भैया कुछ पैसा खर्चा करना है तो हमको क्या लेना ना, हम तो सूट बूट में जाते कि नहीं। एक अटैचमेंट था। पहले के जमाने में हिम्मत लोग देते थे, पहले के जमाने में रिश्तेदार लोग, पैसा नहीं था लोगों के पास, लेकिन हिम्मत थी। अरे जो होगा देखा जाएगा, कर देख लेंगे, अरे काम तो कर, बोलते थे। अरे बोलते थे कि नहीं। लेकिन आज के समय पैसा है, हिम्मत नहीं है, ह्यूमैनिटी पावर नहीं है। और जब पावर नहीं है तो सीधा अटैक ही है, राम नाम सत्य ही है। इसलिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए। लोग ले रहे हैं, अभी दिल्ली में देखना प्रदूषण का ये भीषण गर्मी में। तो हमें अगर पुत्र की कामना करना है, पुत्र की अभिलाषा करना है, और यह जन्म और वो जन्म, यदि जन्म जन्मांतर यदि हमें सुधारना है, तो हमें वृक्ष लगाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। ये देवी महापुराण की कथा से एक संदेश है आप लोगों के लिए। बोले जगत जननी मैया की ये प्रेरणा। और आपको हम बता रहे हैं, एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी को बड़ा अहंकार था, मैं बड़ी धनवान, मैं बड़ी धनवान, मैं बड़ी पैसे वाली, मेरे जैसा कोई पैसे वाला, मेरे बिना कोई काम चल सकता? अरे बोला ना, पैसे से कोई काम चलता नहीं है, पैसा चाहिए ना। तो लक्ष्मी जी को इतना अहंकार हो गया था, इतना अभिमान हो गया था कि मैं इतनी बड़ी, मैं इतनी बड़ी, जब जब भी जाए तो अपनी बड़ा बड़ोली डाल दे। भगवान नारायण ने सोचना कि इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए, धरती में पैर रखने की कैपेसिटी इस जीव में होना चाहिए, इतनी हिम्मत होना चाहिए कि धरती में आप पैर रख सको। नहीं तो कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। लेकिन हमको आदत हो गई है घोड़े पे बैठने की, कौन पैदल चलेगा? हाथी में चलने की आदत होगी, कौन पैदल चलेगा? लेकिन पैदल चलना है। हमारा जीवन यही धरती पर सिमटा हुआ है। ये तो आनंद की बात है कि आप तो, हम तो आशीर्वाद देते हैं आपको कि बढ़िया प्लेन से जाओ, प्लेन से उड़ो, लेकिन जमीन पर तो आना पड़ेगा आपको। तो लक्ष्मी जी को बड़ा अहंकार हो गया, मैं सबसे बड़ी हूं, मैं सबसे बड़ी हूं, सबसे बड़ी मैं ही कह रही है, मैं बड़ी हूं। भगवान नारायण ने विचार किया, लक्ष्मी इतना अहंकार बड़ा शोभा नहीं देता, इतना अहंकार बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं बड़ी, मेरे बिना कोई काम हो सकता? अरे बोलो ना। भगवान नारायण ने सोचा, एक दिन ऐसे बात बात में वार्ता हो गया भगवान नारायण का और लक्ष्मी जी का विवाद हो गया। लक्ष्मी जी कहते हैं मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। तो भगवान नारायण ने कहा, ए लक्ष्मी ध्यान से सुनो, तू काहे की बड़ी? जब तू एक पुत्र को जन्म नहीं दे सकती तो तू काहे की बड़ी? क्या क्या कहा? एक पूत को जन्म नहीं दे सकती? अगर संतान नहीं हुई ना, ध्यान से सुनना, जिस माता की कोख से जन्म नहीं होता है, अगर बालक बालिका नहीं है, संसारी लोग उसको जीने नहीं देते, ठीक है ना। संसारी लोग बोले तो चलेगा, लेकिन अगर उसके पति ने अगर किसी दिन बोल दिया ना
क्या कहा नारायण ने कि बड़ी बड़ी जब कहती हो काहे की बड़ी, जब तुम एक पुत्र को जन्म नहीं दे सकती तो काहे की। सच्चाई है, सच्चाई है कि नहीं। 100 सुनार की एक लोहार की। सारी बोलती बंद हो गई, क्योंकि एक बात कहूं, स्त्री के लिए स्त्री बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकती है, बड़े से बड़े संग्राम को जीत सकती है, अगर उसके पति का साथ हो तो। संसारी से कोई लेना देना नहीं है। संसारी लोग कुछ भी करते रहे, कुछ भी कहते रहे, वो तैयार है, लेकिन अगर उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया और उसका पति उसको लांछन लगा दे तो कहां की रहेगी। जिसके भरोसे एक अंगुली लेकर के सारा घर दार परिवार छोड़ करके अनजान व्यक्ति के पल्ले में वो बंध गई है, और वही व्यक्ति अगर उसका साथ नहीं देता तो स्त्री कहां जाए, कहां जाएगी बताओ जरा, कहां जाएगी। आज लक्ष्मी को एहसास हो गया, दुनिया वाले बोले चलेगा, लेकिन उसके पति ने वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, है ना, सच्चाई की नहीं। आज नारायण ने अटपटी बात कह दी कि बड़ी बड़ी कहती हो लक्ष्मी, काहे की बड़ी, एक पुत्र को जन्म नहीं दे सकती तो तू काहे की। लक्ष्मी जी को ग्लानि हुई, ग्लानि होने लगी। जब ग्लानि होने लगी तो क्या करे, ओ मेरी माताओं, जब मन न लगे, जब नकारात्मक ऊर्जा यदि आ जावे तो कहां जाना चाहिए मालूम है। जब मन नहीं लग रहा, घर का वातावरण दूषित हो गया है, विवाद हो गया, तो कहां जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए। कई लोग को तो मर जाना चाहिए। हाँ, अरे मरना उसको चाहिए, किसको, जो राम नाम न ले उनको, जिनके पास भक्ति न हो उनको, जिनके पास शक्ति न हो उनको, जिनके पास ज्ञान हो उनको मरना नहीं चाहिए। कहां जाना चाहिए, अपनी सहेली के यहां, अपने सखी के यहां। सखी भी कैसी होना चाहिए, वफादार। सखी कैसी होना चाहिए, ईमानदार। मित्र कैसा होना चाहिए, वफादार। मित्र कैसा होना चाहिए, ज्ञान देने वाला। आजकल तो सखा सहेली चलती है, काहे की सखा सहेली चलती है, बचत गट की। पार्टी दी तो सहेली, उसी की बीसी निकलेगी जो पार्टी खिलाएगी, है बोलो ना। जो आलूपा खिलाएगी, जो अपने घर भजिया खिलाएगी, वो सहेली पक्की है, अरे बोलो ना, उसी की बीसी निकलेगी। और जो समोसा कचौड़ी नहीं खिलाएगी उसको नहीं, वो सहेली नहीं। अरे सखी, समोसा कचौड़ी के लिए मत बनाओ, मित्र खाने पीने के लिए मत बनाओ। मित्र यदि बनाना हो, मित्र कहा जाता है मी माने मिलना, त्रा माने त्रास, जिसके मिलने से हमारा त्रास दूर, वो मित्र है। सखा हमारे अपने सद्गुणों के कारण हमारे अवगुणों का खात्मा कर दे, वो सखा, वो सखी अच्छी सहेली होना चाहिए, ताकि हमारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सके, ज्ञान दे सके। लेकिन हम तो सहेली देखते पैसे वाली, खिलाने वाली, पार्टी वाली, घुमाने वाली, फैशन वाली सहेली चाहिए, है ना। अरे सच्चाई के लिए बोलो ना, आज के दिन तो बोलूंगा, फिर तो कथा हो जाएगी, यहाँ की कथा बंद हो आराम हो जाएगी, तो फिर दूसरे जगह हम चले जाएंगे। लेकिन आज को बोलना है,